अगर आप भी गुरुग्राम के खेड़कीतोला टोल के आसपास गाड़ी से सफर करते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है कि अब तक जो लोग टोल बचाने के लिए खेड़कीतोला टोल पर यू टर्न लेकर वो एसपीआर रोड पर चले जाया करते थे, अब उनके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज अचानक खेड़कीतोला टोल पर सभी यू टर्न्स को बंद कर दिया गया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि 1 साल पहले एनएचएआई द्वारा गुरुग्राम जिला प्रशासन को लिखे गए लेटर पर अचानक कैसे हुई है कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। इस समय मैं खेड़कीतोला टोल प्लाजा पर हूं और यहां पर जितनी भी गाड़ियां आ रही है उनके अंदर असमंजस है। लोग अपनी गाड़ियों को चलती हुई सड़क के बीच से घुमा दे रहे हैं। इसी वजह से पीछे आ रहे गाड़ी चालक भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार टोल से जस्ट पहले गाड़ियां यू टर्न क्यों ले रही है। दरअसल उसकी कारण क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं तस्वीरों के माध्यम से और आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर एक ग्रीन कलर का आपको पोस्टर नजर आ रहा है और उस पोस्टर पर साफ लिखा हुआ है कि टेक द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवर लीफ फॉर यू टर्न एसपीआर रोड। यानी कि अगर आपको एसपीआर रोड पर अब जाना है तो आपको खेड़कीतोला टोल प्लाजा से ठीक पहले जो यू टर्न मिलता था वो यू टर्न अब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर यू टर्न लेकर एसपीआर रोड पर जाना है तो आप सीधे जाइए और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो क्लोवर लीफ बना है वहां से यू टर्न लीजिए। आज अचानक गुरुग्राम जिला प्रशासन ने यहां पर आकर अचानक इस यू टर्न को बंद करा दिया और इस तरह के जो ये ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हैं यहां पर जहां यू टर्न हुआ करता था, ये बोर्ड कुछ दिन पहले से यहां पर लगाने शुरू कर दिए थे। अब टोल कंपनी के कुछ कर्मचारी हैं जो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आखिरकार वो यहां से यू टर्न ना लें और यहां पर अपनी गाड़ी ना रोके, क्योंकि लोगों के अंदर इस तरह का असमंजस है कि पता नहीं कि आगे क्या हो गया है और यू टर्न क्यों हो गया अचानक। क्योंकि यहाँ पर टोल लिया जाता है 85 रुपए और जो लोग अपना टोल बचाने के लिए यू टर्न लेकर एसपीआर रोड पर जाते थे वो अब अचानक उनको टोल यहाँ पर देना पड़ेगा, इसीलिए लोगों के अंदर असमंजस है। अब इसको बंद क्यों किया गया है वो मैं आप लोगों को एक बार जरा लेटर दिखाता हूँ और समझाता हूँ। दरअसल नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने गुरुग्राम के डीसी को 1 अप्रैल 2024 को एक लेटर लिखा, जिस लेटर में बताया गया कि मार्च के महीने में ही द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोवर लीफ आम जन के लिए खोल दिया गया और वहां से यू टर्न आराम से गाड़ियां ले सकती हैं, वहां से यातायात का संचालन हो सकता है। इसीलिए जो दिल्ली जयपुर हाईवे है खेड़कीतोला टोल प्लाजा के पास, वहां पर जितने भी इलीगल यू टर्न्स बने हुए हैं या कट बने हुए हैं उनको बंद करना होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई थी रोड सेफ्टी को लेकर, उसकी ये दिशा निर्देश थे कि नेशनल हाईवे पर कहीं भी इलीगल कट नहीं होने चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई सड़क हादसा ना हो। और सड़क हादसों से बचाने के लिए इस तरह के जो इलीगल कट्स हैं या यू टर्न्स हैं उनको तुरंत बंद करना होगा। आपको मैं याद दिला दूं कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जब यहाँ पर डीसीपी रविंद्र तोमर हुआ करते थे ट्रैफिक के, उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए खेड़कीतोला टोल प्लाजा पर जो जाम लगता था उससे निजात दिलाने के लिए यहाँ पर एक यू टर्न बनाया गया और इस यू टर्न का इस्तेमाल हजारों लाखों वाहन चालक यहाँ से करते थे। लेकिन आज अचानक दोपहर में इस यू टर्न को बंद कर दिया गया और जो मैंने ऑर्डर की कॉपी दिखाई है ये दरअसल लेटर लिखा गया था एनएचएआई के द्वारा गुरुग्राम के डीसी को, और गुरुग्राम के डीसी ने लगभग 10 महीने बाद इस लेटर पर, इस रिक्वेस्ट पर एक्शन लिया है और आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहां पर तैनात किया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यहां पर आकर इन बैरियर्स को सीधा करा दिया है, यहां से यू टर्न बंद करा दिया है। यानी कि अब अगर आप जयपुर से आ रहे हैं, जयपुर की तरफ से आ रहे हैं, मानेसर से आ रहे हैं और सामने खेड़कीतोला टोल है, आप अपना टोल बचाना चाहते हैं तो आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आपको टोल पर ही जाना पड़ेगा और अपने फास्टैग से टोल कटवाकर उसके बाद फिर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवर लीफ पर चढ़कर वहां से आप एसपीआर रोड पर जा सकते हैं, सोना रोड पर जा सकते हैं। इस तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टोल कंपनी के पीआरओ हैं यहाँ पर कृपाल जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है या वो किस तरह से ये जो यहाँ पर यू टर्न बंद किया गया। कृपाल जी, क्यों यू टर्न बंद किया गया है, क्या ऑर्डर आए हैं, क्या कहां से ऑर्डर आए हैं वो बताइए जरा। ऑर्डर का तो आपको पता ही होगा, आप बता रहे थे अभी जो भी एनएचएआई की जो सेफ्टी मीटिंग हुई है उसके अंदर जो भी डिसीजन हुआ होगा एनएचएआई का होने का ऑर्डर है। एनएचएआई की तरफ से जो अपने सेफ्टी मीटिंग होती है वीकली, उसमें जो ऑर्डर हुआ डिसीजन हुआ है वो है इसका। तो ये इसमें इस यू टर्न को बंद करने के पीछे क्या टोल कंपनी का कोई किसी प्रकार के मंशा है कि टोल को नुकसान हो रहा था, गाड़ियां यहाँ से हजारों गाड़ियां यू टर्न लेके एसपीआर पे जा रही थी, वो कोई कारण है इसमें? नहीं, वो तो इतना कोई नहीं है। वो तो टोल पे तो अभी भी वो तो काफ़ी खुला हुआ है, बाकी टोल पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी जगह से यू टर्न बंद किसने किया, टोल कंपनी ने किया या जिला प्रशासन की टीम आई है?
नहीं, ये तो सेफ्टी जो गवर्नेंस होती है वीकली NHI की और जो एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी वजह से ये हुआ है मीटिंग। क्योंकि सेफ्टी, रोड सेफ्टी की वजह से यहाँ गाड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी यूटर्न लेके एक्सीडेंट का डर रहता था यहाँ पर हमेशा। कोहरे की था, कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा कोहरा था, गाड़ी आने की वजह से काफ़ी यहाँ पे चांस रहते थे एक्सीडेंट, इस वजह से ये। तो रोड सेफ्टी इसके पीछे एक मेजर इशू बताया जा रहा है कि रोड सेफ्टी की वजह से ही यहाँ पर टोल जो है यूटर्न वो बंद किया गया। कुछ गुस्साए लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यूटर्न बंद कर दिया अब हमें SPR रोड जाना है, बताओ कहाँ से जाएं। इनको कुछ नहीं है, पैसा वसूलने का जरिया बना रखा है, कब का इसका पैसा आ चुका है। फास्टैग होने के बावजूद भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अदरवाइज अब गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है कि कितना उनका टोल कलेक्शन हो चुका है। पहले तो ठीक है कि पर्ची कटती थी, हो सकता है ना दिखाते होंगे पूरा। अब जब ये पूरा दिखा रहे हैं उसके बाद तो हटने चाहिए ना ये। जब शहर का या तो आप विकास करें। यूटर्न भी बंद कर दिया है जो बिल्कुल, लोग उससे टोल बचाने के लिए परेशानी है। इस यूटर्न के लिए आए थे हम तो यहाँ पे। अब द्वारका एक्सप्रेस वे जाना हो, मेरे को इधर जाना है, कैसे जाएंगे अब हम? द्वारका एक्सप्रेस से आप यूटर्न ले सकते हैं। नहीं, SPR जाना है ना, SPR। क्लोवर लीफ से यूटर्न लेके सर देना तो टोल पड़ेगा ना फालतू का, बात तो वहाँ आ गई ना। शहर की शहर में रह के। बिल्कुल, धन्यवाद। तो लोगों का ये एक विषय भी है कि उनको टोल अब देना पड़ेगा और टोल कंपनी की तरफ से ही ये इस तरह का इशू क्रिएट किया गया है कि चूंकि उनको टोल नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने प्रेशर में प्रशासन को लाकर, रोड सेफ्टी की बातें लाकर इस यूटर्न को अब बंद करा दिया है। साफ साफ बात यह है कि अब आपको गुरुग्राम में खेड़की तोला पर टोल देना ही पड़ेगा। आप इंटरनल रोड पर जाते हैं, आपको मानेसर जाना है या फिर आपको गुरुग्राम जाना है, तो आपको बीच में टोल देना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको बहुत लॉन्ग रूट पर अब ट्रैफिक के जरिए जाम में फंसकर अपना गंतव्य स्थान तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और आज शाम को जब पीक आवर्स होंगे, जब दफ्तरों की छुट्टियां होंगी, जब लोग यहां से आते हैं यूटर्न लेने के लिए, वो जब यहां पर आएंगे उन्हें पता लगेगा कि यूटर्न बंद हो चुका है। तो उसके बाद यहां पर देखना होगा कि जाम की स्थिति किस प्रकार की होने वाली है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।